नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आपको। और चलते हैं, आज शुरू करते हैं वाच्य भाग 2 क्यों। वाच्य, इससे पहले की वीडियो में हमें वाच्य क्या होते हैं, वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के प्रकार के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कक्षा को, पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होना। सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कर्तृवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। देखिए, कर्तृवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य के अंदर कर्ता पर आधारित क्रिया होती है, यानी क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, वो कर्तृवाच्य कहलाता है। जहां पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है, और जहां पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है वो कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे कर्तृवाच्य के अंदर लिंग वचन जो होता है वो कर्ता के अनुसार होता है क्रिया का, और कर्मवाच्य में कर्म के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और इसके अंदर कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है, जबकि हमारी कर्मवाच्य के अंदर सारी की सारी सकर्मक क्रियाएं होती है। तो कैसे होता है परिवर्तन इनका, आइए देखते हैं। कुछ बिंदु होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है, किसको लेकर के, वाच्य को लेकर के। तो कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य रूपांतरण के हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। पहला कार्य हमें क्या करना चाहिए, कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से या द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्ता के बाद में हमें से या द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। आपने कारक तो पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, जो 8 प्रकार के कारक हमने पढ़े, उनमें से कर्म कारक का प्रयोग क्या होता है, कर्म कारक के बाद में आप कर्ता कारक के बाद में आपको कर्ण कारक का प्रयोग करना है। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है, से और द्वारा, साधन के रूप में ये प्रयुक्त होता है, तो हमें यहाँ पर से और द्वारा का ही प्रयोग यहाँ करना है। दूसरा बिंदु ये कहता है कि कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। जो हमारा कर्म होता है उसे चिन्ह रहित करना चाहिए। क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। जहां पर क्रिया कर्ता आधारित है, जहां पर क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से है, वही हमें क्रिया का संबंध कर्म से करना है, कर्म से रिलेट करना है उसको, और उसका लिंग वचन पुरुष जो है उसे कर्म के अनुसार ही करना है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम इसके। देखिए, जैसे कर्तृवाच्य है, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा वाक्य है। सचिन, यहाँ पर कौन है, कर्ता। कौन है, कर्ता। अब सचिन क्रिकेट के भगवान है, इसलिए उनके लिए सम्मान सूचक शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सम्मान सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर सचिन मैच खेलने जाएंगे, तो यहाँ पर सचिन क्या है, कर्ता है, से कर्ता के अनुसार इस क्रिया का प्रयोग किया गया। जब हम इसे कर्मवाच्य में कन्वर्ट करेंगे, कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे, तो सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाएगा। क्या हो गया, ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर पढ़ रहा है किसके अकॉर्डिंग आया, कर्ता के अनुसार, राकेश के अनुसार। अब राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, जहां पर यहाँ क्रिया क्या थी, पुल्लिंग थी। क्या थी, पुल्लिंग, एक वचन। ठीक है, वही यहाँ पर क्रिया क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। वही कर्ता तो हमारा पुल्लिंग है, फिर क्रिया स्त्रीलिंग कैसे हो गई, क्रिया हमारी स्त्रीलिंग इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर ये जो पुस्तक है ये हमारा कर्म है और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो क्रिया आई है ये स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, क्रिया स्त्रीलिंग कब होगी, क्योंकि हमारा कर्म जो है, हमारा कर्म क्या हो गया यहाँ पर
स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी क्या हो गई हमारी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र क्या है, यहाँ पर मित्र क्या है हमारे बहुवचन शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी क्या आई, बहुवचन नहीं। अब अगर हम इसे कर्मवाची में परिवर्तित करते हैं तो देखिए मित्रों के द्वारा, सबने के द्वारा लगाया हुआ है। अब द्वारा क्यों लगाया है, क्योंकि जब सजीव के रूप में करण कारक के रूप में जब हमारे पास सजीव होता है तो सजीव के साथ में सदैव के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम निर्जीव साधनों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी सजीव है, सचिव सजीव है, राकेश सजीव है, मित्र सजीव है, महेश सजीव है। ठीक है, फिर विपत्ति में मदद की जाती है। अब ये मदद शब्द जो है ये भी स्त्रीलिंग है, ये मदद शब्द भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ये जो क्रिया ये हमारी ये भी क्या हो गई, इस मदद के अनुसार ही क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, कर्म हमारा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसी के अनुसार हमारी क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी। यदि कर्तृवाची के अंदर हमारा मित्र क्या था, मित्र हमारा था पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी क्या आई, पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर हमारा कर्म क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए क्रिया भी क्या आई हमारी, स्त्रीलिंग आई। ठीक है, तो कर्तृवाची से कर्मवाची बनाते समय हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज तो ये कि सब में के द्वारा या से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो कर्ता प्रधान वाक्य होता है उसे कर्म प्रधान कर देना चाहिए। तीसरा, चौथा उदाहरण देखिए, महेश पत्र लिखता है, तो यहाँ पर लिखता है किसके अनुसार आया, महेश के अनुसार। अब यहाँ पर हो गया महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। पत्र के अनुसार हमारी इस क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इसलिए क्या है, कर्म प्रधान वाच्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्री बंद कर दी। अब यहाँ पर फैक्ट्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, बंद कर दी क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब फैक्ट्री बंद करा दी गई, फैक्ट्री बंद करा दी गई, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कर्म प्रधान वाच्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण है इसके। जैसे बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, बुढ़िया खाना नहीं खा सकती, ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जाता है। अब ये खाना क्या है हमारा, कर्म। इस कर्म के अनुसार ही हमने क्या किया, वाक्य को आधारित कर दिया, कर्म से सीधा संबंध क्रिया का कर दिया, इसलिए ये कर्मवाची हो गया। दूसरा उदाहरण है, भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी भुलाए नहीं जा सकते। ठीक है, हम सिंपल ध्यान रखना है, कर्ता के बाद में के द्वारा शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य को कर्ता प्रधान से हमें कर्म प्रधान बनाना है, बस। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। फिर माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। फिर आप गाना गाइए, आपके द्वारा गाना गाया जाए या गाया गया। मुझ पर भारी दबाव पड़ रहा है, मुझ पर भारी दबाव डाला जा रहा था। इस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाया जाता है, कर्मवाच्य से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, पैसिव टू एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, तो इन वॉइस को ही हमें पढ़ना है। जिस प्रकार हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी में हम कन्वर्ट करते हैं, वैसे हमें हिंदी में भी कन्वर्ट करना है। जैसे हम हिंदी में आ गया हमें, तो अंग्रेजी में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको अंग्रेजी में आता है तो आपको हिंदी में भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कर्ता के अपने चिन्ह ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए, कर्ता के बाद में जो ने चिन्ह होता है वो आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्ता के अनुसार क्रिया की रूप रचना चाहिए, यानी कर्ता के अनुसार हमें क्रिया बनानी चाहिए। फिर भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना
चाहिए। हमें कर्मवाची से कर्तृवाची में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए तो हमने कर्तृवाची से जब कर्मवाची में किया था तो वाक्य को हमने कर्ता प्रधान से हमने कर्म प्रधान बनाया था। अब हमें यहाँ पर कर्म प्रधान से हमें कर्ता प्रधान यहाँ बनाना है वाक्य को। देखिए क्या कह रहा है कि भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। जो क्रिया होती है हमें वो उसी के अनुसार रखनी चाहिए। कैसे, कुछ उदाहरण देखते हैं हम इसके। जैसे गोपाल पत्र लिखता है, ठीक है, ये क्या है हमारा कर्तृवाच्य। हमें गोपाल से पत्र लिखा जाता है, यहां से देखिए इधर गोपाल से पत्र लिखा जाता है, यहां पर गोपाल से पत्र लिखा जाता है, यहां पर क्या है, ये कर्म प्रधान है। क्यों? क्योंकि ये जो पत्र है हमारा ये क्या है, कर्म है। तो हमने इसको परिवर्तित किया तो गोपाल पत्र लिखता है। ने छुपा हुआ भी हो सकता है, कर्ता कारक का जो विभक्ति होती है वो छुपी हुई भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर गोपाल पत्र लिखता है, ये हमारा वाक्य हो गया। अगला वाक्य है कि मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर पढ़ा क्या है, कर्म है, कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया। इसे अगर हम क्या बनाएंगे, इसे हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो क्या हो गया, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, ठीक है, ये हमारा कर्तृवाच्य हो गया। फिर नेक्स्ट है लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं, ठीक है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे लड़कियां गीत गा रही हैं। यहाँ पर जो क्रिया है वो लड़कियों के अनुसार ही आई है। स्त्रीलिंग हो गई ना क्रियाएं हमारी, लड़कियां क्या है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग और बहुवचन में परिवर्तित हो गई। फिर आगे मुझसे ये वजन नहीं उठाया जाएगा, तो वजन के लिए क्या है, नहीं उठाया जाएगा। अब वही हम इसे कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मैं ये वजन उठा नहीं पाऊंगा, मैं ये वजन उठा नहीं पाऊंगा। अगला है मुझसे ये दृश्य नहीं देखा गया और मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। कर्मवाच्य बना दिया इसको, यहाँ पर दृश्य नहीं देखा गया और मैं से बना नहीं देख सका, ठीक है। आए बात आपको समझ में। नेक्स्ट है मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, यहाँ पर पत्थर और तोड़े जा रहे, ठीक है। फिर मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे, मजदूर के अनुसार क्या आ गया, तोड़ रहे, ठीक है। फिर है इस छात्रा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो श्रद्धांजलि के लिए आया दी जा रही है। फिर आया यह छात्रा भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है, तो चेंज हो गया ये हमारा सारा। हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय जिन बातों का ध्यान रखना होता है, वैसे ही हमें कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य बनाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हमें कर्ता प्रधान जो वाक्य होता है उसे कर्म प्रधान बनाते हैं ना, वैसे ही हमें कर्म प्रधान वाक्य को हमें कर्ता प्रधान बनाना है और क्रिया को कर्ता के अनुसार हमें प्रयोग में लाना है। और ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जरूरी नहीं है, हमें करना पड़े। जैसे कर्मवाच्य बनाते समय हमें करना पड़ता है द्वारा का चिन्ह हमें लगाना पड़ता है, द्वारा विभक्ति का हमें प्रयोग करना पड़ता है, इसमें हमें नहीं करना। इसमें हमें ने जो विभक्ति होती है वो छुपी हुई होती है, किसी किसी में आपको दिख भी सकती है। जैसे यहाँ पर है मैं ये वजन नहीं उठा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले उदाहरण। अब है कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाए। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रियाएं होती हैं और कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो अब है कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाता है। देखिए इनमें भी हमें तीन बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी? कर्ता के साथ से द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। कर्ता के साथ में से और द्वारा शब्द चिन्ह लगाकर उसे गौण यानी उसे कम महत्वपूर्ण बनाया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया कर दिया जाता है, अन्य पुरुष कर दिया जाता है, पुल्लिंग कर दिया जाता है और एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। कैसे उदाहरण देखिए तो समझेंगे। भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता चुकी हूँ अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग ये भाववाच्य के अंतर्गत किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए उदाहरण देखते हैं हम। देखिए गर्मियों में
नहाते हैं। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य पर आते समय क्या देखना पड़ता है? देखो, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ठीक है। अब गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, यहाँ पर लोग क्या है हमारा बहुवचन है, इसलिए नहाते हैं भी क्या है बहुवचन में आया। अब हमें क्या करना है, कर्ता के बाद में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है और वाक्य को क्या बनाना है, भाव प्रधान बनाना है। तो क्या हो गया, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं कि पक्षी रात में सोते हैं। पक्षी रात में सोते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि अकर्मक है या सकर्मक। तो ये अकर्मक है, कैसे पता पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ पर सोना क्या है, क्रिया है। इससे जस्ट पहले आप क्या क्या प्रश्न देखिए, क्या सोते हैं, तो यहाँ पर कौन सोते हैं का उत्तर हमें मिल रहा है, क्या सोते हैं का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया ये वाक्य, पक्षियों से रात में सोया जाता है। यहाँ कर्ता के बाद में क्या आ गया, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग आ गया और क्या हो गया, सोया जाता है, भाव प्रधान हो गया। फिर वह तख्त पर सोता है, वह तख्त पर सोता है, तो उससे वह का क्या हो गया, उससे तख्त पर सोया जाता है। कौन सा हो गया, ये भाव प्रधान वाक्य हमारा हो गया। फिर सलोनी नहीं हंसती, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है और कर्ता प्रधान वाक्य है हमारा। सलोनी क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी क्या है यहाँ पर, हंसती, स्त्रीलिंग और एक वचन हो गई। इसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसे हम परिवर्तित करेंगे भाववाचक में, तो क्या हो जाएगा, सलोनी से हंसा नहीं जाता है, यहाँ पे हंसा नहीं जाता है, ठीक है। और से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सब में किया है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, बच्चे शांत नहीं रह सकते और बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। हम नहीं हंस सकते, हमसे हंसा नहीं जाता, हम नहीं हंस सकते और हमसे हंसा नहीं जाता। इस प्रकार हमने इन वाक्यों को चेंज किया। आगे देखते हैं, ये देखिए, वे गा नहीं सकते, वे गा नहीं सकते, तो क्या हो गया, उससे गाया नहीं जाता। आइए चले, आए चला जाए, आइए चले क्या है, कर्तृप्रधान है, कर्तृवाच्य है, इसे हमने भाववाच्य में परिवर्तित किया, तो क्या हो गया, आए चला जाए। फिर वह बेचारी रो भी नहीं सकती, वह बेचारी रो भी नहीं सकती और उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। इस प्रकार ये वाक्य हमारा चेंज हो गया। फिर चलो अब सोते हैं, चलो अब सोते हैं, इसका हमने चेंज किया भाववाच्य में, तो चलो अब सोया जाए, इस प्रकार ये भाववाच्य में परिवर्तित हो गया। फिर है अब चलते हैं, कि अब चला जाए। इस प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य में हमने वाक्यों को परिवर्तित किया। हमें भाव प्रधान वाक्य बनाना है। हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, तो कर्ता प्रधान वाक्य को हमें कर्म प्रधान बनाना है, और कर्तृवाच्य से अगर भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कर्ता के बाद में हमें से विभक्ति का प्रयोग करना है और हमें जो वाक्य है उसे भाव प्रधान बनाना है। आई बात समझ में आपको? इस प्रकार हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना सीखा। चलते हैं आगे। अब जो हमारे वाच्य होते हैं इनको प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार से माना गया है, यानी इनके जो प्रयोग करते हैं हम उस प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे कर्तरी प्रयोग, पहला होता है कर्तरी प्रयोग, दूसरा होता है कर्मणि प्रयोग, तीसरा होता है भावी प्रयोग। प्रयोग के आधार पर से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग। ये क्या होता है चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए कर्तरी प्रयोग क्या होता है, जब वाक्य की क्रिया, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। सिंपल से शब्दों में समझिए, जो कर्तरीवाची होते हैं हमारे उन्हें ही कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप में पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। कर्तरी कर्ता के अनुसार, कर्मणि कर्म के अनुसार और भावे यानी भाव के अनुसार। बस सिंपल से शब्दों में है कि इनके जैसे रोहन खाना खाता है, लड़कियां पुस्तकें पढ़ेंगी, तो पहले वाक्य में खाता क्रिया पवन के अनुसार अनुकूल,
अनुकूल अन्य पुरुष, पवन नहीं रोहन, रोहन के अनुकूल अन्य पुरुष पुल्लिंग और एकवचन में दूसरे वाक्य में पढ़ेंगी क्रिया कर्ता लड़कियों के अनुसार अन्य पुरुष स्त्रीलिंग और बहुवचन में। ये दोनों कर्तरी प्रयोग के उदाहरण है। कर्ता कर्तृवाच्य जो होते हैं हमारे, उन कर्तृवाच्यों में कर्तरी प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है कर्मणी प्रयोग। तो जैसे कर्तरी प्रयोग था वैसे कर्मणी प्रयोग है। क्या है देखिए, कर्मणी प्रयोग है वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्मणी प्रयोग कहते हैं। और सरल शब्दों में यदि कहें तो क्रिया के जिस रूप में पुरुष लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं उसे कर्मणी प्रयोग कहा जाता है। जब कर्ता के अनुसार होते हैं तो कर्तरी प्रयोग, और जब कर्म के अनुसार होते हैं तो उसे कर्मणी प्रयोग कहा जाता है। जैसे सौरभ ने पुस्तक लिखी, अब यहाँ पर सौरभ क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन हमारी जो क्रिया आ रही है वो क्या आ रही है, स्त्रीलिंग। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। गौरव ने कई पत्र लिखे, तो यहाँ गौरव क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। यहाँ पर कई पत्र क्या है, बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी क्या है हमारी बहुवचन है। इन वाक्यों में क्रियाएं लिखी तथा लिखे क्रमशः कर्म पुस्तक तथा कई पत्र के अनुसार है, अतः यह कर्मणी प्रयोग है। अब बचा है हमारा भावी प्रयोग। तो क्या होता है भावी प्रयोग, देखिए जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन के और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब भावी प्रयोग कहलाता है। ना तो कर्ता के अनुसार न ही कर्म के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है, एक वचन अन्य पुरुष कर्ता, एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है, वहां पर सदैव भावे प्रयोग होता है, भाववाच्य होता है। इसमें क्रिया का रूप सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहता है, वह कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होता। ध्यान रखिए कि तीनों वाक्यों में भावे प्रयोग देखे जा सकते हैं, तीनों में देखे जा सकते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में हरीश ने लड़के को पीटा, हरीश ने लड़कों को पीटा और हरीश ने लड़कों को पीटा। फिर माँ द्वारा पुत्र के लिए खाना परोसा गया, माँ द्वारा पुत्री के लिए खाना परोसा गया, माँ द्वारा सबके लिए खाना परोसा गया। क्रियाएं तीनों में एक है। यहाँ पर देखिए पीटा 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 तीनों में है। फिर यहाँ पर भी खाना परोसा गया, खाना परोसा गया और खाना परोसा गया, ठीक है। यहाँ पर पुल्लिंग था, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यहाँ पर बहुवचन है। फिर भाववाच्य में से खड़ा नहीं हुआ गया, तो यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ गया, एक ही बात है। फिर उनसे खड़ा नहीं हुआ गया तो भी वही बात है, और हमसे खड़ा नहीं हुआ गया तो भी वही बात है। भाव के अनुसार यहाँ क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो भावे प्रयोग, ना तो यहाँ कर्ता प्रधान है ना ही यहाँ कर्म प्रधान है, ठीक है। तो ये था हमारा भावे प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। वाच्य से संबंधित कुछ विशेष बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सकना का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। कौन किसका प्रयोग, सकना। वे गीत गा सकते हैं, हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, वे गीत गा सकते हैं, ठीक है। सामर्थ्य को सूचित करने के लिए, सामर्थ्य यानी क्षमता को सूचित करने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी को सूचित करने के लिए सकना या सकते शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। असमर्थता सूचक में भी सकना का प्रयोग किया जाता है, सामर्थ्य में भी किया जाता है और असमर्थता व्यक्त करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह काम नहीं कर सकता, अंशु गाना नहीं गा सकती, तो इनमें भी सामर्थ्य और असमर्थता, समर्थता और असमर्थता दोनों को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया में जा रूप लगाया जा सकता है। क्रिया के साथ में क्या लगाया जाता है, जा लगाया जाता है, क्रिया प्लस जा। क्रिया के साथ जा का प्रयोग किया जाता है, जैसे किया जाता है, किया गया, किया जाएगा, या फिर खाया जाता है, खाया गया या खाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ व्युत्पन्न आक्रामक क्रियाओं का प्रयोग भी देखा जाता है हमारे
हमारी हिंदी के अंदर जो वाच्य होते हैं उनके अंदर कुछ व्युत्पन्न क्रियाओं का प्रयोग भी दिया जाता है। जैसे बढ़ई पेड़ नहीं काट रहे हैं, यहाँ जो बढ़ई शब्द है यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर बहुवचन शब्द का बता रहा है। देखिए काट रहे हैं तो क्या हो गया, ये बहुवचन क्रिया क्या है हमारी, बहुवचन, ठीक है। और क्या हो गया, बढ़ई पेड़ नहीं काट रहे और बढ़ई, ठीक है। फिर बढ़ई से पेड़ काटा नहीं जाता, यहाँ पर बढ़ई क्या हो गया, एक वचन, ठीक है। और बढ़ई से पेड़ कट नहीं रहा है, यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया, ठीक है। तो तीनों प्रकार से वाक्यों में बताया है कि किस प्रकार से व्युत्पन्न क्रिया का प्रयोग यहाँ किया गया। फिर बताया कि अकर्तृवाच्य में यानी न कर्मवाच्य है न भाववाच्य, न कर्तृवाच्य है। भाववाच्य के वाक्यों में कहीं कहीं कर्ता का लोप कर दिया जाता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में कहीं कहीं कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, अब किसके द्वारा, कुछ नहीं दिया, यहाँ पर कर्ता अनुपस्थित है। पेड़ नहीं कट रहा, दोनों ही वाक्यों में कर्ता अनुपस्थित है ही नहीं, करता दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर इनको हटा भी दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में क्रिया का ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, कर्मवाच्य की तरह। जैसे कुर्सी टूट गई, यहाँ पर टूटना किससे बना है, तोड़ना शब्द से टूटना बना है, ठीक है। तो हिंदी की कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कर्मवाच्य के रूप में प्रयुक्त होती है। दरवाजा खुल गया, तो यहाँ पर खुलना किससे बना है, खोलना कैसे क्या बना है, खुलना शब्द बना है। क्रिया के अचानक तथा स्वतः होने की स्थिति में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। क्रिया जब अचानक हो रही है या अपने आप हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, क्रिया को जो होती है वो कर्म प्रधान हो जाती है, वो कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे बस पलट गई और कई यात्री मारे गए, बस पलट गई और कई यात्री मारे गए। इसके अतिरिक्त कई लाशें बहा दी गई, तो ये वाच्य कौन से हो गए, ये कर्मवाच्य के अंतर्गत गिने जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वाच्य। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को नेहा सेन और नव भारती परिवार की ओर से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।